नमस्कार दोस्तों। मैं एक मनुष्य और हेमराज जी का कथा सुनाने जा रहा हूँ। कथा ऐसे प्रारंभ होती है कि एक बार एक हाथी की मृत्यु हो जाती है पृथ्वीलोक में और ये हेमराज जी के पास पहुँच जाता है। हेमराज जी पूछते हैं, हाथी तुम इतने बड़े जानवर हो, फिर भी पृथ्वी पर मनुष्य तुम्हें कैसे कंट्रोल करता है? हाथी को बहुत हंसी आई। हाथी कहता है, प्रभु हम इसको बयान तो नहीं कर सकते हैं, आप एक जिंदा मनुष्य को अपने पास लाइए तो खुद बयां कर देगा कि वो क्या कर सकता है। यमराज के अच्छा ऐसी बात है। फिर उन्होंने अपने दूत को आदेश दिया कि जाओ तुम लोग और एक जिंदा मनुष्य को लेकर के आओ। तो यम वहाँ पे जो है फिर उनके दूत चले जाते हैं पृथ्वीलोक पे, और पृथ्वीलोक पे जाने के बाद वहाँ से एक छत पे रात में सोया रहता मनुष्य उसको चारपाई सहित लेके चल देते हैं। तो रास्ते में उसकी नींद खुलती है, वो देख रहा मैं तो उड़ रहा हूँ। फिर पूछता, भाई आप लोग कौन हैं, कहाँ ले जा रहे हैं? तो वो दूत जो रहते हैं उसमें से एक दूत बताता है, भाई ऐसी ऐसी बात है और यमराज जी आपको बुलाए हैं। तो कहता है ठीक है ले चलो। फिर वो मनुष्य अपने जेब से एक कागज़ निकालता है, एक पेन निकालता है, उस कागज़ पे कुछ लिखता है। फिर चला जाता है यमराज के पास। यमराज पर पहुँचता है तो यमराज कहते हैं, हाँ भाई मनुष्य बताओ तुम क्या कुछ खुरापात कर सकते हो? कहा, प्रभु अरे क्या बात कर रहे हैं, मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? बस एक पत्र विष्णु भगवान ने आपके नाम दिया है और वो जो है आप ले लीजिए। तो यमराज जी अपना उसका पत्र ले लेते हैं और लेने के बाद जो है वो पत्र जो है विष्णु यमराज जी पढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है, प्रिय यमराज तुम्हें ज्ञात हो कि ये मेरा अनन्य भक्त है, अनन्य दूत है, और आज से जो है यमलोक की पूरी क्रियाकलाप ये मनुष्य देखेगा और आप इसकी नीचे बैठ कर के सेवा करेंगे। तो वो कहता है कि यमराज जी अब कैसे, मतलब विष्णु भगवान के आदेश का पालन नहीं करेंगे? फिर जो है वो अपना उसको गद्दी पे बैठा देते हैं, अपने नीचे बैठ के उसकी सेवा करने लगते हैं। जाता है यमराज और एक पृथ्वी लोक से एक दुष्ट प्रकृति की महिला जो है उस मृत्यु होती है, वो चली जाती है यहाँ पे। तो मनुष्य पूछता, चित्रगुप्त ये बताओ कि इसने क्या क्या किया है, पूरा गणना करके बताओ। तो चित्रगुप्त जी पूरा गणना करते हैं, कहते हैं प्रभु इसने अपने जीवन में केवल दुष्टता ही किया है। तो मनुष्य बोलता है ठीक है इसको स्वर्ग भेज दो। उसके कुछ दिन बाद एक संत महात्मा की मृत्यु होती है। फिर वैसे ही पूछते हैं मनुष्य, तो चित्रगुप्त कहते हैं सर इन्हें बहुत पुण्य आत्मा है, इन्होंने केवल अच्छा ही कर्म किया है। तो चित्रगुप्त मनुष्य कहता है कि ठीक है इसको नर्क भेज दो। इस तरह मनुष्य क्या करता है, जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उनको नर्क पहुंचा देता है, जो बुरा कर्म करता है उसको स्वर्ग पहुंचा देता है। तो नर्क और स्वर्ग का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो कुछ दिन बाद विष्णु भगवान को बात पता चलती है क्या हो रहा है, नर्क में ये हो रहा है, स्वर्ग में ऐसे हो रहा है, हंगामा हो गया वहाँ पे। तो विष्णु भगवान दौड़े, मतलब वैष्णव भगे भगे आते हैं यहाँ पे यमराज के पास और देखते हैं कि यमराज जो है अपनी गद्दी छोड़ के नीचे बैठे हैं और एक मनुष्य वहाँ पे बैठा हुआ है। तो यमराज कहते हैं कि अरे विष्णु भगवान कहते हैं, यमराज जी तुम क्या कर रहे हो? तो यमराज कहते हैं, प्रभु कुछ नहीं, आपने हमको एक दिया है, मतलब पत्र था, मैंने उसी का अक्षर पालन कर रहा हूँ। तो विष्णु भगवान कहते हैं, अरे ये तो मैंने कुछ पत्र लिखा ही नहीं, मनुष्य तुमने क्या किया? तो मनुष्य कहता है, कुछ नहीं प्रभु, मैं जो है मुझे ऐसे ऐसे लाया गया तो मैं ये लिख दिया, और आपने गीता में कहा था कि जो मेरा साक्षात दर्शन करता है वो मेरे में विलीन हो जाता है। तो विष्णु भगवान क्या करें, वो अपने बातों से बाध्य हैं एकदम। तो उस मनुष्य को अपने लोक में, अपने शरीर में विलीन कर लेते हैं, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। फिर हाथी को बहुत हंसी आती, कहा, हाथी बोला, प्रभु देखा आपने एक जिंदा मनुष्य को यमलोक में लाने पे वो क्या क्या कर सकता है, आपने देखा? यमराज कहे सही बात है। और कथा यहीं पे समाप्त।